तमाम बिहार और तमाम राज्यों में हो रहा है। बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, क्योंकि एक ज़माना था जब मैं खुद व्यक्तिगत रूप से दुनिया में जाके भारत के चुनाव आयोग की महानता की बातें किया करता था। कितना स्वतंत्र, आपको याद है शेषन के ज़माने में, लिंगदो के ज़माने में चुनाव आयोग कितनी स्वतंत्रता से काम करता था। अधिकारी डरते थे, पार्टियां डरती थी चुनाव आयोग से। और आज जो स्थिति है उसे जुगलबंदी का नाम दिया जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से एक मांग उठती है, 3 दिन बाद चुनाव आयोग का आदेश आ जाता है, चुनाव आयोग का फरमान जारी होता है, टीवी पे डिफेंड करने के लिए बीजेपी के लोग उसे आते हैं। इसे जुगलबंदी बोला जाता है, तबले और सितार में जुगलबंदी होती है। तो ये जुगलबंदी चल रही है। अब जुगलबंदी के पीछे क्या है ये तो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ है कि चुनाव आयोग की साख बहुत बुरी तरह से गिरी है। मैंने कल परसों एक चुटकुला देखा, व्हाट्सएप पे चुटकुला चल रहा था। अब चुटकुले ज़्यादातर अतिशयोक्ति पर ही आधारित होते हैं, पर चुटकुला क्या था कि चुनाव आयोग ने इन अफवाहों का खंडन किया है कि चुनाव आयोग का बीजेपी में मर्जर हो गया। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि हम बाहर से समर्थन देंगे। अब आज से 20 साल पहले किसी की मजाल थी कि वो ऐसी बात चुनाव आयोग के बारे में कह सके? इसमें बीजेपी भी जो सेकेंड पार्टी आप कह रहे हैं जुगलबंदी एक व्यक्ति से हो नहीं सकती है। बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण दल हैं, क्या उनकी भी मंशा है? ये हम नहीं जानते, क्योंकि टीडीपी ने तो अब असहमति व्यक्त कर दी। टीडीपी ने तो लिखकर असहमति व्यक्त कर दी है कि ये एसआईआर का आदेश उसे ठीक नहीं लग रहा। जेडीयू क्या समझती है वो बाद में पता लगेगा, लेकिन हम जानते हैं कि जो सारी प्रक्रिया को देखकर लगता है, आप देखिए एक महत्वपूर्ण बात, 30 मई इस साल को इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त मीडिया से बात करते हैं और 21 पॉइंट का एजेंडा बताते हैं कि मैं इस देश के चुनाव को सुधार के लिए ये नए काम करने वाला हूँ। उसमें एसआईआर का कहीं जिक्र नहीं है। जो सबसे बड़ा काम होने वाला था उसका 24 दिन पहले तक खुद मुख्य चुनाव आयुक्त को पता नहीं है। तो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो 24 दिन के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त को कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई हो, इल्हाम हो गया हो, क्या पता लगता है, या कहीं से फोन आ गया हो कि ये काम करना है, और तो कुछ हो नहीं सकता। इन चीज़ों के आधार पर संदेह होता है और इसलिए बीजेपी का नाम आता है, क्योंकि बीजेपी की सुविधा और चुनाव आयोग के निष्पक्ष निर्णय दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं हर समय। संगठन का ये क्या लग रहा है 2027 में यूपी में भी कुछ स्वराज इंडिया करने जा रही है? रायबरेली में आज स्वराज इंडिया के उत्तर प्रदेश के सभी साथियों का सम्मेलन हुआ, कार्यकर्ताओं का। ये कोई बड़ा सम्मेलन नहीं है, केवल कार्यकर्ता, हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनका सम्मेलन हुआ है। स्वराज इंडिया एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 2022 में फैसला लिया था कि हम इस वक्त देश के बड़े खतरे को देखते हुए संसद और विधानसभा के चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे, ताकि हम देश पे जो सबसे बड़ा खतरा है बीजेपी, उसका मुकाबला करने के लिए विपक्ष को मजबूत कर सकें। वो काम हमने किया, लेकिन स्थानीय निकाय के चुनाव से स्वराज इंडिया ने कभी भी ना नहीं की है। और आज के सम्मेलन में सभी साथियों की राय है कि हम उत्तर प्रदेश में जो भी स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, पंचायत के, नगर पालिका, उसमें स्वराज इंडिया पूरी ताकत से हिस्सा लेगी और उसके आधार पर आगे कोई भी फैसला लिया जाएगा। सर, बिहार चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? एक आपका स्पीच था कि बिहार में रायता फैला हुआ है, तो रायते को कैसे, क्या था रायते का मतलब? रायता फैल गया है, हमारे कहते हैं ना कि मतलब अब इसको कौन समेटे। तो चुनाव आयोग ने तुगलकी आदेश दिया, 24 तारीख को शाम को आदेश दिया कि 25 तारीख से बिहार के 97,000 BLO गांव-गांव में जाके वो फॉर्म देना शुरू करेंगे जो फॉर्म अभी छपा भी नहीं था, जिसको छपने में 10 दिन लग गए। तो जैसे ही जब आप तुगलकी फरमान देते हैं उसका परिणाम यही होता है। रायता फैल गया है का मतलब
अराजकता है, अफरा तफरी है, जो कुछ बहुत कर्मठ पत्रकारों ने अब दिखाया है कि वास्तव में बिल्कुल फर्जीवाड़ा इस वक्त बिहार में हो रहा है। चुनाव आयोग कहता है BLO जाके हर घर में हर व्यक्ति को फॉर्म की 2 कॉपी देगा। आप मुझे बिहार का एक वोटर ढूंढ के निकाल दीजिए जिसको 2 कॉपी मिली। हकीकत ये है कि BLO घर में जा ही नहीं रहा, BLO अपने घर में बैठा हुआ है। और चूंकि चुनाव, और उसे पता लग गया चुनाव आयोग को पहले 7 दिन में कि ये तो असंभव है, तो हो ही नहीं सकता। तो फिर चुनाव आयोग ने कहा अब आपको दस्तावेज की भी ज़रूरत नहीं है, बाद में कहा फ़ोटो की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब BLO को समझ आ गया कि जब ना दस्तावेज चाहिए ना फ़ोटो चाहिए, तो अपने घर में अपनी टेबल पे बैठो, सारी डिटेल्स आपके पास पड़ी है, उसको दनादन कर रहा है। और जैसा कि अजीत अंजुम भाई ने, शानदार यूट्यूबर ने दिखाया है कि दस्तखत भी अब BLO ही कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई, ये सारा काम क्यों कर रहा है? पिछली लिस्ट को उठा के उसको कॉपी क्यों कर रहे हो? ताकि सुप्रीम कोर्ट में जाके हलफनामा दिया जा सके कि हमने 98% वोटर कर दिए, कोई समस्या नहीं है, प्रक्रिया बड़े तरीके से हुई है। कोई तरीके से नहीं हुई है, शुद्ध फर्जीवाड़ा है। इतने लोग अब खुल के कह रहे हैं मेरे घर कोई BLO नहीं आया, मैं BLO के पास कभी नहीं गया, लेकिन मेरा फॉर्म भरा गया है। मैं अपना एपिक नंबर डालता हूँ तो मेरा फॉर्म किसी ने भर दिया है। एक आर्मी ऑफिसर है जो जोधपुर से आया सिर्फ अपना एक प्रक्रिया पूरी करने के लिए, और उसको बताया गया कि नहीं तुम्हारा तो फॉर्म हमने भर दिया। तो उसने फिर लिखित में लिया कि किसने भरा, क्यों। उसने साहब कहा भाई ऊपर से इतना दबाव है। तो इस वक्त बिहार में शुद्ध फर्जीवाड़ा चल रहा है, और मेरी आशा है इस फर्जीवाड़े को, और ये जो पूरी अफरा तफरी मची हुई है, साधारण लोग सर्टिफिकेट के लिए दौड़ रहे हैं, सर्टिफिकेट मिल नहीं रहा, फिर किसी को कोई कहता है कि नहीं आवास प्रमाण पत्र बना लो ये मिल जाएगा, तो कहता है आवास प्रमाण पत्र कैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा? कहते हैं आधार दिखा दो, उससे तुम्हें आवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अब आप समझिए, आधार मान्य नहीं है, लेकिन आधार दिखाने से आवास प्रमाण पत्र मिल जाता है, वो मान्य है। ये मैं कहता हूँ, ये है राजनीति। यूपी में देखा कि ये बिल्कुल भ्रांति है। नंबर 1, ये आदेश केवल बिहार के लिए नहीं है। चुनाव आयोग के 24 जून के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि ये आदेश पूरे देश भर पर लागू होगा, और उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इस बीच चुनाव आयोग ने पूरे देश में ये इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए हैं कि ठीक यही प्रक्रिया पूरे देश में होगी। अंतर केवल ये है कि बिहार में इस वक्त हो रही है, जिसकी कट ऑफ डेट 1 जुलाई रखी गई है। बाकी सारे देश में वो प्रक्रिया कुछ महीने बाद होगी, जिसकी कट ऑफ डेट 1 जनवरी होगी। तो ये पूरे देश का फैसला है, केवल बिहार का नहीं। नंबर 2, ये अभूतपूर्व फैसला है। ये चुनाव मतदान सूची में संशोधन नहीं है, ये मतदान सूची को बिल्कुल नए सिरे से लिखने की प्रक्रिया है। जिसका भी नाम कल तक मतदान सूची में था, उसका अब कोई महत्व नहीं रहेगा। 1 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश में एक नए सिरे से मतदान सूची बनेगी, पूरे देश में बनेगी। नंबर 3, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जो कह रहे हैं 2003 में ऐसा हुआ है, 2003 में ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर भी एक सूची को लेके गए थे जिसमें बदलाव किए गए। अब इस सूची को कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा, नए सिरे से सूची बनेगी। नंबर 3, पहली बार देश के इतिहास में वोटर लिस्ट में नाम डलवाने की जिम्मेवारी सरकार की नहीं है, चुनाव आयोग की नहीं है, अब व्यक्ति की जीवन जिम्मेवारी है। पिछले 75 साल से हमारे देश का नियम कानून ये था कि चुनावी अफसर घर घर जाकर वोटर एनरोलमेंट करेंगे। उसके बाद यदि कोई रह गया या किसी को अपना एड्रेस बदलना है तो वो अर्जी दिया करता था कि मेरा नाम शामिल कर दो,
या घर में पिताजी का देहांत हो गया, इनका नाम काट दो, उसके लिए अर्जी दी जाती है। लेकिन अब नियम ये है, हर व्यक्ति को अर्जी देनी पड़ेगी और जिसकी अर्जी समय पे नहीं पहुंचेगी उसका नाम ऑटोमेटिकली वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएगा। उस पर कोई शिकायत भी नहीं होगी, आपत्ति भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा उससे।